क्या है मौत? होता क्या है जब एक इंसान की मौत हो जाती है? वो क्या देख पाता है? उसके नजरों के सामने क्या होता है? क्या वो ये देख पाता है कि उसके मौत पर किसे अफसोस हो रहा है? कौन सच में दुखी है? किन्हें वो बेसहारा छोड़ गया है? कौन है जो उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? मौत के बाद क्या इंसान वहां पहुंच जाता है जहां उससे वो लोग मिले जो उसे इस दुनिया में छोड़ गए थे? या फिर मौत के बाद इंसान फिर किसी रूप में पैदा होता है अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है मौत एक लंबा सन्नाटा है। जब आंखें बंद हो जाती हैं तो उस इंसान के लिए सब कुछ रुक जाता है। उसके आगे कुछ नहीं होता। उसे कुछ पता ही नहीं होता कि वो मर चुका है। मौत असल में एक लंबी नींद है जो कभी खत्म नहीं होती। इंसान कभी वापस उठता ही नहीं। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में
सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। अम्मा तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा। गम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। हाय समीर, कैसा है यार? बोल भाई, कैसा है तू? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? तेरी याद हमेशा आती है यार, उसमें कभी टाइम नहीं निकाल पाता तो कॉल ही। वो कोई नहीं यार, अब हम बात कर रहे हैं। टेल मी, कैसा है तू? कैसा हूँ इस पे थोड़ी देर में आते हैं यार। तुझे याद है समीर, 2010 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था? कुछ बातें यार जो मैं कभी किसी को बता नहीं पाया। मैं जब उस रोड पे गिरा था तो मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं कितनी बुरी तरह इंजर्ड हूँ। मैंने उठने की बहुत कोशिश की पर उठ नहीं पाया। यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की पर कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ हल्की सी रोशनी आ रही थी और ये समझ में आ रहा था कि वो स्ट्रीट लाइट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचने वाला। ऐसा लग रहा था कि वही मेरे फाइनल मोमेंट्स हैं। मैंने पूरी तरह गिव अप कर दिया था और मैं उस समय ये सोच रहा था कि मुझे ज़िंदगी में जो कुछ भी करना था शायद उसमें से मैं बहुत कम अचीव कर पाया हूँ। पता है समीर, मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो सब कुछ अचीव कर लूँगा। पर उस मोमेंट में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है यार।
मुझे वहाँ पड़े पड़े 15-20 मिनट हो चुके थे। मेरी सांसें तो चल रही थी पर मैं होश खोने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं उठ रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ। और तभी तभी पता नहीं कहाँ से एक आदमी आया। उसने मुझसे पूछा कि तुम होश में हो, जिंदा हो, कहाँ रहते हो? और मैं बस यही बोल पाया कि हाँ, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है यार। उसके आगे ये हुआ कि उस बंदे ने तुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और तेरे फोन से पहला कॉल उसने मुझे किया था। और जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचता तब तक तुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे। हाँ, पर वो आदमी कौन था? उसके बाद मैं कभी उससे मिल नहीं पाया यार। मैं कभी उसको ढूंढ भी नहीं पाया। पता नहीं यार, उस सिचुएशन में हम ध्यान नहीं दे पाए और उससे कुछ पूछ भी नहीं पाए। तूने देखा था उसको? हाँ, वो एक लंबा सा इंसान था, करीब 6 फीट। उसके बाल कर्ली थे, काफी डिसेंट लग रहा था। उसकी एक बात नहीं भूल सकता यार, उसकी आंखें, डीप आईज। तुझे याद है हम दोनों मिले थे मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद? हाँ, अपने तंदूरी वाले अड्डे पे। क्या दिन थे यार। हाँ, और उस दिन मैंने तुझे ये भी बताया था कि मैंने कनाडा आने का फैसला किया है, और ये भी कि मैं अपनी ज़िंदगी के सारे गोल्स अचीव करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे याद है। क्यों गोल्स अचीव नहीं हुए? इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा बना लिया, मुंबई में फ्लैट ले रखा है, और क्या चाहिए? दोस्त, तू शायद एक बात भूल रहा है। मैं कनाडा ज़रूर पैसों के लिए आया था, पर मेरा असली गोल तो कुछ और ही है ना। क्या? मुझे पता है कि तुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन इस उम्र में तू अब कोहली तो नहीं बन सकता ना। नहीं यार, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है पर तुझे याद नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि इन 8 सालों में मैं खुद ही भूल गया था। मैं एक्टर हूं यार, बैंकर नहीं। ये बात भी मुझे याद है, लेकिन तू अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहा है तो मुझे लगा नहीं था कि तू अब भी उस डायरेक्शन में सोच रहा होगा। उस रात जिस बंदे ने मुझे बचाया, अगर मैं कभी उससे मिल पाया तो उससे क्या बोलूंगा कि मुझको जिंदगी ने एक और मौका दिया और मैं कभी उस मौके को समझ ही नहीं पाया। उस रात उस सड़क पर मुझे अपनी जिंदगी के अधूरे ड्रीम्स क्यों याद आ रहे थे? क्योंकि वो ड्रीम्स मेरी जिंदगी का हिस्सा है यार समीर, और मैं उसे पूरा किए बिना ही, या फिर पूरा करने की कोशिश किए बिना ही मर जाऊंगा। तू सही बोल रहा है आनंद। अब मैं समझा, तेरे ये ड्रीम्स तुझे सोने नहीं दे रहे। मुझे अपनी लाइफ को अपने ड्रीम्स की ओर मोड़ना होगा यार समीर, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इस सिटी में मरने वालों की लिस्ट में एक और नाम नहीं बनना चाहता यार। मेरी जिंदगी के जो मायने हैं मैं उनको पूरा करने की कोशिश तो कर लूं,
मैं समझता हूँ। ऑल द बेस्ट दोस्त। थैंक्स यार। मिलते हैं फिर किसी सिनेमा हॉल में। बस इस बार मैं तेरी बगल में नहीं, स्क्रीन पर रहूंगा। आई प्रॉमिस।